हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पंचेत। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिल गाय की पूंछ या चावर था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिल गाय की पूंछ या चावर था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, पंचेत। क्वेश्चन नंबर 4, 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य निम्न में से क्या था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य निम्न में से क्या था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, कोल विद्रोह। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 7, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, विल्किंसन। क्वेश्चन नंबर 8, जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ निम्न में से क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए, जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, दोनों, क्रांति और बगावत। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नगर शब्द का प्रयोग किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नगर शब्द का प्रयोग किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, J.H. हैविट ने। क्वेश्चन नंबर 10, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पटमदा गांव से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, भोलमारा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, मदरा मुंडा ने निम्न में से किस मेले की शुरुआत की थी?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मदरा मुंडा ने निम्न में से किस मेले की शुरुआत की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मुड़मा जत्रा मेला। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी तृतीयांगल मराठा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 40 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सरदारी आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से मुल्की मिल्की का क्या तात्पर्य है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से मुल्की मिल्की का क्या तात्पर्य है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मातृभूमि और जमीन। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, किसान और महिला स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उदासी। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांव का चयन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांव का चयन किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 30 गांव का। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य के किस स्थान से की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य के किस स्थान से की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उलिहातू से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए धरवाड़ क्रम के चट्टानों को। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य की कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 14%। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी की आयु निम्न में से क्या होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 18 वर्ष से 50 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 24, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में इनमें से किसकी मूर्ति प्रतिस्थापित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में इनमें से किसकी मूर्ति प्रतिस्थापित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम का।
क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल खूंटी जिले में स्थित है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल खूंटी जिले में स्थित है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बिरसा मृग विहार। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर इससे पहले का क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। जय झारखंड। जोहार झारखंड।